Assalamualaikum students. I hope you will be fine all of those. आज का हमारा टॉपिक है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे और इसमें ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे। इसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम एरोबिक और एनारोबिक दोनों को देखेंगे। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि ये रेस्पायर हम ब्रीथ को भी के देखते हैं, हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी देखते हैं, लेकिन हमारा काम है सेलुलर रेस्पिरेशन पे, सेल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में भी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड, सिंपली कॉल्ड गैसोस एक्सचेंज भी हम उसको कहते हैं। और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज़। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इसमें आपकी कम्प्लेक्स आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिसमें से आपकी ब्रेकडाउन होती है ऑर्गेनिक मैटर की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें चाहिए होते हैं एटीपी। हमने जो फोटोसिंथेसिस में बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, उसकी हमने तोड़ फोड़ करनी है। ठीक है जी। फिर आपके पास दो तरह की रेस्पिरेशंस हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में हमें पता है कि हमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है, और दूसरी एनारोबिक में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। तो ये जो हमारा है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होगा, ग्लूकोज जो है, ये रेस्पिरेशन में तोड़ फोड़ होती है इसकी, और ये हम उसको कहते हैं कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस भी है। ठीक है जी। इसमें हमारा जो इनिशियल ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, एरोबिक एनारोबिक में सेम होती है। ये कह लें कि ग्लाइकोलाइसिस जो है एनारोबिक में भी हो रही है और एरोबिक में, दोनों में हो रही है। ठीक है जी। फिर अगली जो फेजेज हैं वो सारी एरोबिक में हो रही है, एनारोबिक में जस्ट ग्लाइकोलाइसिस होती है। और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज पायरुविक एसिड में जो है वो एट द एंड कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन स्टेप जो है वो क्या है कि आपके एरोबिक और एनारोबिक में क्या है कि पायरुविक एसिड जो है वो अंडरगो डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवे डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन एंड इट काइट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन है तो वो पायरुवेट आगे क्या करेगा। अगर कहता है कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है तो फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ आपकी पायरुवेट्स की होगी एरोबिकली, एंड फाइनल प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 36 एटीपी। वो आगे सारा आपका क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये सारी जो है वो आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन चलेगी। और ये बात की है उसने 36 एटीपी और 38 एटीपी। 36 एटीपी यूकैरियोट्स में बनते हैं और 38 एटीपी जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में बनते हैं। ये आपने याद रखना है। और वो क्यों बनते हैं, जब हम बात करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम की, वो किस तरह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जो है वो यूज़ अप करता है आगे, किस तरह वो आगे उसको डाउन करता है, वो उसमें हम बात करेंगे। फिर हमारी बात है कि अगर ऑक्सीजन जो है वो आपकी एब्सेंट है तो पायरुवेट्स जो है वो ब्रोक डाउन हो जाएंगे एनारोबिकली, एंड फाइनल प्रोडक्ट आपका लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी स्मॉल अमाउंट में, जैसे 2 एटीपी। इसमें भी जो है वो 2 ही एटीपी आपके बनेंगे। और फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह है, मसल सेल्स हैं, वर्टिब्रेट्स के मैच्योर ऑर्बिट सेल्स हैं, और इनमें जो है आपके हायर प्लांट्स हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, इसमें इन दी एब्सेंस ऑफ आपकी ग्लूको ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं ये फर्मेंटेशन है। दो मेथड्स हैं इसके, दो पाथवे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन डिपेंडिंग upon द फाइनल प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम देखें तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है वो रिडक्शन पायरुवेट टू NADH2 टू लैक्टिक एसिड है। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास देखें कि इसमें भी क्या हुआ है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 पायरुविक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हुआ है। अब 2 पायरुविक एसिड से जो है वो फिर क्या हुआ है कि आपका जो है वो लैक्टिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। लैक्टिक एसिड यहाँ से जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में है। पहले जो है वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड आया था, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो आपका लैक्टिक एसिड बना है। लैक्टिक एसिड से आपकी फिर वो जो आप जो है ये आपका जो NADH2 है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मैं आपको एट द एंड ये रिमाइंड करवाऊँगा कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में वहाँ पे NADH2 कहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है वो इसकी हम बात करें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये यीस्ट है, ये इसमें जो है वो ग्लाइकोलाइसिस हुई है आपकी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनेटेड एसिटाल्डिहाइड, फिर आपकी रिडक्शन हुई है। लैक्टिक एसिड जो है ये बन रहे हैं मसल्स में, जिसको हम कहते हैं ये आप ये मसल फटीग हो रही है,
और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये आपकी यीस्ट में बन रही है। तो ये आपने उधर जो है ये हमारे पास जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें कि ये आपके पास जो है ये 2 पायरुविक एसिड है आपके पास और 2 ही लैक्टिक एसिड है। तो आपका ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि उस 3 कार्बन कंपाउंड है और इसी तरह ये लैक्टिक एसिड जो है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो टोटल आपके 6 कार्बन है। फिर आपके पास जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एनएडीएच टू इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल आप कह लें इसको। यहाँ पे क्या है कि इसकी तरह आपका जो है वो ग्लूकोज से आपकी पायरुविक एसिड बने 2 पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। इथेनॉल आपके 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है जी। ये 2 मालिक्यूल है पायरुविक एसिड के, 3 कार्बन वाला, 2 × 3 तो ये 6 कार्बन बनने चाहिए ग्लूकोज में और ये 2 है। यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, 2 कार्बन निकल गई, तो 2 कार्बन वाला इथेनॉल रह जाएगा, यानी कि दो दफ़ा चलेंगे तो 4 आपकी कार्बन हो जाएंगी। ठीक है जी। और यहाँ पे 2 NADH2 NAD जो है वो यूज़ हो गए। फिर आपके पास मैकेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें जो है आपकी इन्वॉल्व कंप्लीट ऑक्सीडेशन ब्रेक डाउन होती है ऑर्गेनिक फूड, स्पेशली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज ऑफ एनर्जी डील, ATP बनते हैं। इसकी जो है वो स्टेप कौन से हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ऑल दो ये एनारोबिक का भी पार्ट है। ऑक्सीडेटिव ऑफ फॉस्फोरिलेट, फिर क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ग्लाइकोलाइसिस को हम कहते हैं कि ये EMP पाथवे है। EMP पाथवे इसलिए कहते हैं कि ये जो है 3 साइंटिस्ट के जो है वो नाम था, एम्बेंडन और जो है मेराफ, और P स्टैंड फॉर पार्सन था। ये उन्होंने जो है वो एम्बेंडन, मेराफ और पार्सन, पार्नस जो है वो उसका दिया। कहता है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ जो है आपकी breakdown of glucose or similar hexose sugar into 2 molecules of pyruvate through a series of enzymatic reactions। इसमें enzymes यूज होंगे, आपकी ATP बनेगी और रिड्यूस को एंजाइम कहीं ATP यूज होगी, कहीं पे 2 फेजेज हैं इसकी, एक प्रिपरेटरी फेज है और एक पेड फेज है इसको। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट फेज कह लें और प्रिपरेटरी फेज कह लें। प्रिपरेटरी फेज में क्या है कि ये आपका जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये एनारोबिक भी है, एरोबिक में भी है। ये 2 फेजेज में होता है आपका प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में कहते हैं इन्वेस्टमेंट होती है, ATP यूज़ होते हैं और आपके ऑक्सीडेटिव फेज में हमें ATP मिलते हैं। ठीक है जी। फिर ये आपके डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। फास्फोरिलेशन है, आइसोमराइजेशन है, फास्फोरिलेशन है, ये स्प्लिटिंग है, आइसोमराइजेशन है, ये सारे मैं आपको साइकिल पे लेके जाता हूँ। साइकिल जो है वो किस तरह चलते हैं। हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है। ठीक है जी। ग्लूकोज से हमने बनाना है हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है जी। ग्लूकोज 6 फास्फेट में हमारे पास जो है वो बन गया आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट में आपका बनते हुए वहाँ पे एक, देखिए ग्लूकोज में फास्फेट नहीं था, एक ATP हमने यूज़ की। ये मैं आपको साथ बताता जाता हूँ कि ATP, ये वाली हमने ATP यूज़ की, तो इसमें आपका एक ग्लूकोज 6 फास्फेट आ गया और इंजाइम जो यूज़ हुआ वो आपका ग्लूकोज जो इंजाइम यूज़ हुआ हेक्सोकाइनेज हुआ। फिर आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट से हम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनाना है, उसका आइसोमर बनेगा। इसमें जो है आपका आइसोमरेज इंजाइम, फास्फोग्लूको आइसोमरेज इंजाइम यूज़ होगा। फिर आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से अब एक फास्फेट है यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, हमने इसमें जो है वो बिस फास्फेट बनाना है, तो इसमें एक और ATP जो है वो यूज़ होगा फास्फेट के लिए। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंजाइम यूज़ हुआ। उससे आगे आपके जो है वो एल्डोलेज इंजाइम यूज़ होगा। एल्डोलेज इंजाइम से आपके 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो बांध जाएंगे। यहाँ पे आपके 2 मालिक्यूल बांध रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड के। इसमें कहते हैं कि आपका फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड में भी जो है वो टूट रहा है 3-3 कार्बन वाले पे। अब ग्लिसरल्डिहाइड जो है, अब इसने जो है मैंने आपको आसानी के लिए साथ 2 लिख दिया है। 2 ग्लिसरल्डिहाइड है और इसके 3 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड, 3 फास्फेट पे, इस पे 3 कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट होगा। यहाँ पे कहता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम यूज़ होगा और
एक आपका रिडक्शन पावर जो है NAD जो है वो रिड्यूस होगी NADH2 में, ठीक है जी। वहाँ बनेगा आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड से आपने ग्लिसरेट बनाना है, एसिड बनाना है इसको, ठीक है। ग्लिसरेट बनाने के लिए आपने रिड्यूसिंग पावर NAD जो है निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो यूज़ की, और उसको उसमें आपने कन्वर्ट किया NADH2 में, और ये साथ ही उसके इनऑर्गेनिक। यहाँ पे दो मालिक्यूल, दो मतलब है दो दो मालिक्यूल आ रहे हैं आपके, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आ गया। अब यहाँ से आपने इसको एक जो है वो फास्फेट कम करना है, और एक आप ADP जो है वो साथ इस्तेमाल करेंगे, वो ATP में, ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे, और एक आपका फास्फेट कम हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से आपने फास्फेट बनाना है 3 फास्फेट, तो यहाँ पे एक ADP जो है यूज़ करते हुए ATP में कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ से आपकी प्रिपरेटरी इन्वेस्टमेंट फेज़ जो है वो सॉरी इन्वेस्टमेंट और प्रिपरेटरी ऑक्सीडेटिव फेज़, पेड फेज़ जो वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे इंजाइम यूज़ होगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ से फिर आपने जो है वो बनाना है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये म्यूटेज इंजाइम आइसोमरेज के लिए इस्तेमाल होगा। ये 3 फास्फेट से अब आप उस कह रहे हैं 2 फास्फोग्लिसरेट, जस्ट कार्बन नंबर चेंज हुआ है, 3 से 2 पे कार्बन फास्फेट आया है। अब वहाँ से एनोलेज इंजाइम है, एनोलेज से फिर आपका फास्फोग्लिसरेट पायरुवेट जो है वो इंजाइम यूज़ हुआ है, और पायरुवेट से फिर हम ADP और ATP जो है वो ADP से ATP कन्वर्ट करेंगे, और आपके जो है वो 2 पायरुवेट बन जाएंगे। पायरुवेट का इनेज इंजाइम यूज़ होगा, आगे उसको एसिटाइल को इंजाइम जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह है, ये दो तो इसलिए बनाए हैं कि दो आपके ATP जो हैं वो बनते हैं, दो पायरुवेट बनते हैं एक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में। अब आप देखेंगे 2 पायरुवेट बने हैं, एक पायरुवेट के नतीजे में हमारे पास 2 ATP जो हैं वो हर्च हुए, ठीक है। 2 ATP आपके हर्च हुए, 2 जो हैं वो आपके ATP जो हैं आपके जो हैं वो हमें हासिल हुए हैं, ठीक है। अब 2 पायरुवेट है, इसका मतलब है कि आपके 2 जो हैं वो पायरुवेट जो हैं वो 2 आपके 2 2 बार 4 हो जाएंगे, 4 पायरो आपको ATP मिल जाएंगे, और 2 आपके खर्च हो जाएंगे, और नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2 ATP की, ठीक है। और जो NADH2 हैं वो हमारे पास एक है, तो 2 पायरुवेट जो हैं वो तो हर दफ़ा एक है, 2 NADH हो जाएंगे। NADH2 हम कहते हैं कि 3 ATP की इक्वल है, टोटल 6 ATP हो जाएंगे हमारे पास। इसमें जो है वो ATP जो खर्च हुए हैं वो 2 हैं, और जो हासिल हुए हैं वो हमारे पास हमें जो मिले हैं वो हमारे पास जो हैं वो कितने हैं जी, 4 हैं, ठीक है जी। जो 4 हैं, और 4 में से 2 निकाल दें आपके, तो आपके जो हो जाएंगे बच जाएंगे 2, और 2 NADH2 ये ग्रास है। ये हमारा लेक्चर है, डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें जो है वो क्या किसी को कोई मसला तो नहीं है, ठीक है जी।